हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आप लोग देख सकते हो भाई, अभी हम लोग हैं शृंखला पास में। और शृंखला पास में एक भाई है हमारे, HP 58 नंबर है। इनके जो है गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो इन्होंने हमसे हेल्प मांगी। इनका पाना वगैरह रह गया है, गाड़ी में नहीं है। तो मेरा वाला लगा नहीं, सुनील भाई ने दिया फिर इनको। तो ये अभी जो है टायर चेंज कर रहे हैं उस गाड़ी का। और सुनील भाई की गाड़ी भी इधर सामने ही खड़ी है। और ये है शृंखला पास भाई, टॉप में हम अभी 16,800 या कितना था पता नहीं यार, थोड़ा सा भूल गया। तो इतनी हाइट पे है। और शिवी देखो इस हाइट पे क्या मजे कर रही है। क्या कर रहे हो शिवी? आका रखो, आका डस्टबिन में रखो। नहीं रखना, क्यों? राधे राधे कर दो गाइस को। आधे आधे। कुकू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और शिव एकदम फिट एंड फाइन है, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी आज के दिन पूरा ही सुबह से, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते सही हो गया था। और अब तो टॉप में हूँ, बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा कि मैं एक माउंटेन टॉप में हूँ। क्या कर सकते हैं गाइस, 30+ है अब, ऐसा हो गई। ऐसा नहीं है गाइस, वो पता नहीं पानी मैंने कम पिया था इसलिए। तो मैं आपको बता दूं, एक्लेमेटाइज होके आना है प्रॉपर, 3-4 दिन रुक के आना है, सिसु जिस्पा वगैरह, किलोंग वगैरह। और उसके बाद ही ये आगे का ट्रैवल करना है। और पानी वगैरह सिप सिप पीते रहना, बहुत ज्यादा नहीं पीना है, सिप 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 करके जो है पीते रहना है आपको पूरी ट्रिप में। तो इसी तरह से हम कर रहे हैं, शिवी को भी पिला रहे हैं और खाते पीते मस्त चल रहे हैं, इंजॉय करते हुए। और खूब मजे आ रहे हैं भाई। तो सुनील भाई थोड़ा सा वेट करेंगे, वैसे टायर चढ़ा रहे हैं, अब ये काम बन गया है। तो जब तक इनका टायर टाइट होगा हम धीरे धीरे उतरते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि माउंटेन सिकनेस हो जाए। वैसे तो नहीं हो रही है, अगर ज़्यादा देर रुके तो हो भी सकती है। तो हमें यहाँ पहुँचे हुए लगभग 15-1 मिनट हुए हैं। चलूँ मैं? आप निकलो, मैं आता हूँ। ओके भाई। तो चलो सुनील भाई इनसे अपना पाना लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो। और भाई देखो बर्फ़ भी है यहाँ थोड़ी बहुत अभी बची हुई। तो आज 18 जुलाई है ना? हाँ जी, 18 जुलाई है आज। तो आज के दिन हमने जो है ये पास क्रॉस किया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा, मज़ा आया नज़ारे देखने का। और ये एडवेंचरस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि कंटिन्यू बारिश लगी थी, हल्की हल्की लगी थी। और टॉप में जो है थोड़ी सी ज़्यादा भी है अब। तो शृंखला से जो है ना नीचे की तरफ को ये रोड बन रहा है अभी पक्का। तो ये पूरा रोड ख़राब है अभी तक तो। और इस रूट पे जो है ना वो टाइल्स बिछाई जा रही हैं। वैसे तो टनल बनने वाली है, लेकिन फिर भी शायद ये इसको एक बार तो पक्का करेंगे, ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से काम चल रहा है। इधर देखो। तो टनल बनाने को पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी। शिवी क्या कर रहे हो? ये बुट्टू क्यों ले आया नीचे से? नीचे घुस गई थी, वहां बैठ गई थी, शरारती बच्चा। टक क्या कर रहा है? कुकी कुकी कुकी। उसने अपना वो डाला, वो कर दिया ना, तो इसलिए वो मिट्टी फेंक रहा है वो। हाँ, आपके पास भी है ना ऐसा टक जो ऐसे मिट्टी फेंकता है पीछे, है ना? हाँ। सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा दोस्तों, ये देखिए, जिस पे थोड़ी सी लाइट भी चमक रही है। उस पर ऐसा लग रहा है धूप पड़ रही है, और यही गोम्बोरंजन है। तो ये शृंखला से भी दिखता है। तो इसकी खासियत ये है कि वो जब हम इससे पहाड़ से आगे चले जाते हैं ना, वहाँ से ये एकदम से दिखता है बहुत अलग सा। लेकिन यहाँ से जो है ये एक एक्चुअल पहाड़ है, जो कि पीछे को फैला हुआ है। उसका जो एंड है वो आगे है। तो वो जो एंड है वो ऐसा शिवलिंग जैसा मान लो, या मतलब एक मूर्ति जैसा खड़ा हुआ दिखता है। तो इसलिए जो है बुद्धिस्ट लोग जो है उसको अपना भगवान की तरह मानते हैं और उसको पूजते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है वो। ये देखो ग्लेशियर कितना मोटा है, लग रहा है कि मिट्टी का पहाड़ है, पत्थर का, लेकिन पूरा ग्लेशियर है। ये बीच में से पिघल गया है, टूट गया और अंदर को खोखला हो गया है। भाई ये है नेचर, कैसा दिख रहा है देखो, बहुत ही खतरनाक। और अब ये और पिघलेगा। जब ये पूरे पिघल जाएंगे तो फिर हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि यहाँ भी ग्लेशियर था कभी। नीचे से ट्रक आ रहे थे तो रुक के पास देना पड़ा हमें, और देना भी चाहिए, क्योंकि नीचे से गाड़ी आ रही है तो वो मोशन टूट जाता है उसका। और दोस्तों ऐसे ही नहीं उसको भगवान की तरह पूजा जाता है पहाड़ को। पूरे एरिया में बारिश है, धुंध है, सब कुछ है। उसके आगे भी धुंध दिख रही है, बारिश दिख रही है। उस पहाड़ में धूप लगी हुई है। हैरान करने वाली बात है, सिर्फ उसी पे, उस पे अगले वाले पे भी कम दिख रही है ना, कम दिख रही है। सिर्फ इसी पे धूप लगी हुई है, गोम्बोरंजन पे ही। तो ये है भाई चमत्कार, भगवान की माया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पता वहाँ कुछ लोग हो जिनकी इच्छा हो इसको देखने की। तो ऐसे मौसम में जो इस वक्त दर्शन हो रहे होंगे ना, बहुत ही खूबसूरत हो रहे होंगे।
तो रोड अभी सही है, जैसा मैं पहली बार आया था तो बहुत खराब था। मेरे ख्याल से जब ये बर्फ खुलता है ना रोड नया नया, तब कीचड़ विचड़ पत्थर वत्थर बहुत होते हैं। अब तो बर्फ खत्म हो गई है, वाटर क्रॉसिंग है नहीं, बहुत कम है, तो इसलिए जो है रोड थोड़ा सही है। ऑफ रोड तो पूरा है, लेकिन वैसा नहीं है कि गाड़ी कीचड़ में घुस जाए या कोई और परेशानी हो जाए, वैसा कुछ नहीं है। चलो भाई आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए नीचे नदी और साथ साथ में रोड। तो ये भी रोड पक्का हो गया है भाई, पहले तो ये पूरा खराब था, बहुत बुरा हाल होता था वहां से, अब तो बहुत शानदार बन गया है। थोड़ा ही रह गया है, मतलब 3-4 किलोमीटर रह गया होगा जो पक्का करने को रह गया है, शृंखला से लेके यहाँ नीचे तक। यहाँ कहीं टनल निकलेगी, जो टनल बनेगी ना शृंखला के नीचे से, फिर ये 12 महीने चालू रहेगा। बर्फ़ के टाइम पे हल्की फुल्की बर्फ़ जो नीचे होगी वो क्लियर करेगा BRO, बाकी रोड जो है परमानेंट चालू रहेगा। फिर ये देखो नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। वो टनल यहाँ पे देखो बन भी गई है, इस तरफ तो निकल भी गई है टनल, ये देखो यहाँ निकलेंगे, फिर शृंखला नहीं आएगा बीच में, सीधा नीचे नीचे से यहाँ, और आगे का रोड बन गया एकदम मस्त। चलो हम भी बढ़ते आगे खूबसूरत नज़ारों से होते हुए। चलो शिवी, पक्का रोड आ गई, देखो बाबू बाबू रोड आ गई। कहाँ गिर रही है तू? नीचे। तो भाई अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम यहीं से आएंगे, अब टनल में से ही। काफ़ी बढ़िया यार, बढ़िया काम कर रहा है BRO। और अब तो बहुत ही कम टाइम लगा, ऊपर से हमें यहाँ पहुँचने के लिए 10-15 मिनट लगे, और मेरे ख्याल से 15-1 मिनट हमें गोम्बोरंजन का जो बेस पॉइंट है वहाँ पहुँचने में लगेंगे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, यहाँ से ये पानी ना ऐसे फैल जाता था पूरे एरिया में, और उस नदी में से ही जाना पड़ता था, नदी के बीचों बीच में से ही, और बहुत गाड़ियाँ यहाँ फंस जाती थी, कईयों को यहाँ से रिकवर करके ले जाना पड़ता था भाई, इतने बुरे हाल हो जाते थे। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि यहाँ नेटवर्क नहीं आते थे, तो नेटवर्क के लिए पहले बंदे को जाके दूसरी गाड़ी में फिर जाके वो किया जाता था, गाड़ी लाई जाती थी। और नदी के साथ नीचे ना पुराना रोड दिख भी रहा है, नदी तो कहीं वाटर स्ट्रीम्स है, ये कहीं से भी कहीं को भी चल पड़ती हैं, तो बहुत मैंने देखा था वीडियो में, बहुत स्ट्रगल होता था भाई यहाँ। लास्ट टाइम हमने भी किया था, लेकिन वो ऑफ रोड था, रिवर में से कभी नहीं गया मैं इस वाले एरिया से। और अगर अब आप लोगों को आना है तो किसी भी गाड़ी में आ सकते हो गाइस, इतना अच्छा रोड बन गया है, ये कोई परेशानी नहीं है। देखो दोस्तों, अब समझो गोम्बोरंजन को, पीछे से एक माउंटेन आ रहा है, आगे आगे आगे, और ये आगे यहाँ पे आके ये माउंटेन एंड हो रहा है। और जहाँ ये एंड हो रहा है ना, वहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, मिट्टी का, ब्लैक नहीं है, बाकी पूरा माउंटेन, ये आगे वाले भी ब्लैक हैं, और ये इसके जो पीछे को एरिया है ये भी ब्लैक है, और पीछे देखो घास वगैरह भी लगी हुई है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन भी हो रहा है, तो इस तरह से है ये। लेकिन इसका जो एंड है ना ये आगे, ये बिल्कुल अलग है, और सामने से ये बहुत चमकदार दिखता है। हाँ, और ये भी थोड़ा थोड़ा टूट रहा है धीरे धीरे, तो इसके अंदर से फिर और वाइट और ये रेडिश सी मिट्टी निकल रही है, पत्थर, तो और अच्छा दिखता है फिर ये। और पीछे को ये माउंटेन देखो कैसे कंटिन्यू कर रहा है, ये पूरा माउंटेन गोम्बोरंजन का ही एंड है एक। क्या नज़ारा है यार सामने, ये गोम्बोरंजन का पहाड़ वहां से शुरू हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है सामने। और मौसम क्लियर हो गया भाई, जैसे हम यहाँ पहुंचे मौसम क्लियर हो रहा है, ब्लू स्काई हमें दिखना चाहिए व्हाइट बादलों के साथ, और साथ में गोम्बोरंजन, अलग ही मजा आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं बहुत ही खूबसूरत जगह में, एक बार पीछे देखिए, मस्त रोड और अपनी गाड़ी खड़ी है, और भाई एक बार ये नज़ारा देखिए कितना ही खूबसूरत है। वो सामने है गोम्बोरंजन माउंटेन, जिसका कि पीछे वाला हिस्सा इधर को है और फ्रंट वो है, और इसके परे से भी एक अलग वैली है, तो उसकी वजह से ये बीच में दिखता है बहुत सुंदर। और पुराना रोड जो है ना इस नदी के बीचों बीच जाता था, और नदी में से ही गाड़ी चलती थी, पूरे पानी में से, फ्लैट है ना इसलिए निकल जाती थी गाड़ियाँ, बस ये बीच में कहीं फंसने के चांस होते थे, बाकी तो ठीक था बस। पर ये भी बहुत ऑफ रोड था यार, बहुत ही ज़्यादा। मैं और सागर आए थे तो मतलब 1 घंटा लगा था हमें 9 किलोमीटर नीचे उतरने के लिए। और भाई वो सामने का व्यू देखो जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अब आ रहा है वहाँ पे मज़ा भाई देखने का। देखो क्या ही ग्लेशियर है यार, बड़े बड़े ग्लेशियर है वहाँ, तो ये भी पूरा ग्लेशियर ही लग रहा है मिट्टी वाला, बहुत ज़्यादा सुंदर भाई। तो इस नज़ारे को देख के तो मतलब फील ही अलग आ रहा है, पूरी फीलिंग ही चेंज हो गई है। तो बढ़ते हैं अब यहाँ से आगे नीचे की तरफ। तो हम पहुँच गए नीचे रिवर साइड, जहाँ पे वो ऊपर से कैंप साइट दिख रही थी और रिवर क्रॉस हो रही थी। तो भाई
देखो आप लोग एक बार अब इसका हम नज़ारा। करेंगे river cross। देखो देखो ये क्या, इसको क्या हो गया? ये एक्टिंग ऐसी करती है। ये देखो रिवर क्रॉसिंग, छोटा सा रिवर क्रॉस। ये बोलती है मेरे को उल्टी आई एकदम से, और ये मुझे पता है ये क्यों बोलती है, इसका प्लान क्या होता है। गोम्बो रंजन ढाबा, तो यहाँ पे एक ढाबा है, कैंपिंग करनी है तो बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन हम यहाँ से आगे ही बढ़ रहे हैं सीधा। किसकी पिट्टी करनी है? मिट्टी उठा रही है मशीन। मिट्टी। हाँ, छीन छीन रह गई पीछे और हम बढ़ गए आगे, और बिल्कुल माउंटेन के नीचे आ गए हैं, गोम्बोक रंजन के नीचे। और शानदार हाईवे, ऐसा लग रहा है कि भाई रनवे है, देखो एकदम खूबसूरत हाईवे, अल्टीमेट। वाह यार कितना छोड़ा है। रोड जो बना है ना एकदम मक्खन वर्गा, मजा आ रहा है देखने में ही। आपको भी मजा आ रहा होगा ड्राइविंग करने में। बिल्कुल, हाथ रखो एक ऐसे, बस भगाते रहो, और ज्यादा भगाने की जरूरत नहीं है, नज़ारे भी देखने हैं हल्के हल्के। फाइनली गोम्बो रंजन के नीचे सामने हमारे बैंगनी पहाड़ जी भी आ गए हैं, वो देखो। अभी लाइट कम है तो पता नहीं चलेगा कलर का, लेकिन आंखों से काफी अच्छा दिख रहा है। एक और भयंकर वाटर क्रॉसिंग जो कि अब बिल्कुल मस्त बन गई है, ऊपर से रोड बन चुका है, इसमें से तो पानी ऐसे उछल भी रहा है, देखो कितने प्रेशर से चल रहा है भाई पानी। ओ हो, कलर भी खतरनाक है इसका। ये है दूसरी वैली गोम्बो रंजन के दूसरी साइड से, और अब मैं आपको दिखाऊंगा भाई गोम्बोक रंजन का फर्स्ट व्यू। दोस्तों यहीं से दिखाऊंगा आपको, कुकू देख, ये देखा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, गोम्बो रंजन दिखाएंगे आपको भाई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कर रही है जय। तो फाइनली दर्शन हो गए हैं, तो थोड़ा आराम से करवाएंगे आपका दर्शन। अभी तो हमने ये वाले दर्शन कराए हैं सिर्फ, जो हमें रियर व्यू मिरर में जो दिख रहे हैं वो वाले। ये है नीचे यहाँ की कैंप साइट्स, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चार्जेस हैं 300 रुपये पर हेड नहीं सॉरी, पर कार या पर टेंट, ऐसा कुछ। पिछली बार जो हमने दिए थे, इस बार पता नहीं क्या सीन है, चलो देखते हैं एक बार चल के कि क्या है। तो भाई पहले दर्शन सामने से, वाह भाई साहब खूबसूरत यार, अति सुंदर, लाजवाब शिवी। ये पहाड़ का एंड कुछ ऐसा भी हो सकता है, सोचो वहां से हम आए और ये दूसरी साइड की वैली है जो मैं बता रहा था, तो तभी ये ऐसा दिखता है जो कुछ है। फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं गोम्बो रंजन। देखिए पीछे कितना खूबसूरत माउंटेन है भाई, बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ से जो है बहुत प्यारा दिख रहा है, ये देखो। और ये लगी अपनी धन्नो भाई, मस्त एकदम बढ़िया परफॉर्म करती हुई आ रही है, कोई परेशानी नहीं हुई कहीं भी। ओ तेरी ट्रक की स्पीड देखियो, ओहो ऐसे भाग रहा है जैसे क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे नीचे टेंट वेंट लगे हुए हैं, ये पूरी टेंट कॉलोनी समझ लो आप। यहाँ पे आपको अगर कैंपिंग करनी है तो चार्जेस देने पड़ते हैं भाई, क्योंकि इनको भी कमाना होता है, तो इन्होंने एक बना रखा है सिस्टम। और मेरे ख्याल से ऐसे साइड में तो पता नहीं करने देंगे या ऑब्जेक्शन करेंगे लोग। बहुत खूबसूरत यार। तो हम जो है अब यहाँ से आगे ही बढ़ेंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा है। वैसे आगे गांव है, वहाँ भी बहुत, ऐसा नहीं है कि कम है हाइट, इससे 500 मीटर ही कम होगी, लेकिन ठीक है वहाँ गांव है तो थोड़ा लोग वगैरह भी होंगे और आर्मी वगैरह भी होगी, शायद चेक पोस्ट भी है वहाँ, तो इसलिए आगे ही चलेंगे, यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहाँ से भी माउंटेन बहुत अच्छा दिखता है, तो वहाँ पर चलते हैं। तो यार इधर तो आगे ना बारिश हो रही है काफ़ी, तो कैंप लोकेशन तो देखो यहाँ भी अच्छी है, लेकिन बारिश हो रही है।
अब कैसे कैंप होगा हमारा यार पता नहीं। तो भाई पहुंच गए एक गांव जैसे में, पर ये नहीं है, वो मेन गांव आगे है, ये आर्मी एरिया होगा शायद, ऐसा लग रहा है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं विलेज, सामने दिख रहा है, और वहाँ पे टावर भी लगा है, पर ये नहीं पता कौन सा टावर है। BSNL होगा तो हमारे नेटवर्क्स नहीं आएंगे, जियो एयरटेल हुआ तो मजे आ जाएंगे भाई। तो दोस्तों इस गांव का नाम है कारगियक। मैं बहुत देर से गलत नाम ले रहा हूँ, वैसे मुझे पता था, लेकिन वो पता नहीं कैसे नाम बिगड़ गया, कैसे बीच में मैं क्या बोलने लग गया। तो कारगियक पहुंच गए हम फाइनली। क्या हुआ, आंखें ढक गई आपकी? हाँ, तो यहाँ पे चेक पोस्ट भी होती है एक, लेकिन हम जाएंगे यहाँ। गाड़ी? अच्छा, हेलीपैड देखो कहाँ है, दिख रहा है कुकू? यहाँ कहीं हेलीपैड होगा इस गांव में, वहां पे करेंगे आज कैंपिंग, और बहुत खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। देखो डुम डुम पापू, नो डुम डुम, क्यों नहीं दिख रहा है? देखो अच्छे से, नीचे होगा रिवर साइड। ओ भाई क्या ही बना रखा है ये स्टेप, वो जो कितनी ग्रीन है बिल्कुल। तो यहाँ भी पहले बहुत वाटर क्रॉसिंग होती थी, रोड के हाल यहाँ भी बहुत खराब थे, पर अच्छे हो गए अब भाई, नई नई पुलियाँ बन रही है, तो काफी बढ़िया बन गया है रोड, और गांव ये बहुत सुंदर है सही में ना। ये देखो कितना प्यारा गांव है इधर। ये आगे टावर है यार, पर पता नहीं BSNL का ही होगा शायद। यहाँ पे ना चेक पोस्ट थी भाई, चेक पोस्ट छोड़ो, बिल्डिंग ही गायब है, वो गायब भी हो गई है, कहीं आगे तो नहीं है, चेंज हो गई हो क्या पता। ओहो, तो बहुत ही एकदम लद्दाखी स्पीति वाला विलेज देख के मजा आ गया, बिल्कुल प्योर इधर है ना। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम खुला खुला है ना वही, और ग्रीन भी बिल्कुल। एक गाड़ी वहाँ ऑलरेडी लगी हुई है जिम्नी, हेलीपैड के पास, सामने दिख रहा है हमें हेलीपैड, तो यहीं हम कैंपिंग करेंगे आज की भाई, इन खूबसूरत नज़ारों में, है ना शिवी? यहाँ करोगे कैंपिंग? भगवान करे कल धूप लग जाए बस, आज तो मौसम पूरा दिन ऐसे ही चला गया। हम बड़ा बोल रहे थे कि मानसून तो कहीं है ही नहीं, तो मानसून आ ही गया थोड़ा बहुत यहाँ। वो रहा सामने हेलीपैड, आज हम यहीं पे कैंप करने वाले हैं, और मुझे भेज दिया गया है अभी बाहर वीडियो बनाने के लिए, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, और मैं जो हूँ सिर पे मैंने कैप लगा दी है और शॉल ओढ़ ली है। वो देखिए वो आ रही अपनी गाड़ी, सबसे पहले तो हम पानी भरेंगे क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, पानी का सिर्फ एक ही कैन है, और पानी हम बहुत यूज़ करते हैं। तो पानी हमने एक भैया से पूछ लिया, उन्होंने बताया है कि पानी उधर वो जो ईंटें रखी हुई है यहीं कहीं है आसपास, तो वहाँ से पानी भर के लाएंगे हम। सबसे ज़रूरी काम होता है भाई पानी, पानी हो तो आप कहीं भी कैंपिंग कर सकते हो, पानी नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होती है। तो फाइनली अपनी गाड़ी लग चुकी है, तो चलिए गाड़ी को सेट करते हैं और फिर करते हैं आज की कैंपिंग शुरू। तो भाई यहाँ से दिख रहा है सामने गोम्बोक रंजन पहाड़, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस गांव के पास है हम, ये हेलीपैड है बहुत ही सुंदर सा, और अब जो है हेलीपैड पे भाई अपना कार्यक्रम शुरू हो गया है, खाना बनाते हैं, भूख लगी हुई है और जल्दी वाला काम करेंगे, सीधा फटाफट बनाएंगे पुलाव, और एक साइड चॉपिंग शुरू होगी, एक साइड तड़का लगेगा, और 15 मिनट में हम अपना जो है पुलाव बना के रेडी करेंगे अभी आपके सामने। और उधर सामने देखो भयंकर मौसम ख़राब हो रखा है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है, पर यहाँ की बारिश मैंने आपको बताया ही है, बहुत हल्की पतली बिल्कुल बूंदाबांदी सी होती है। इस हेलीपैड पे तो पानी की बूंद भी नहीं है वैसे भी, तो अभी तक हमने ऑनिंग भी नहीं खोली है, नीड लग नहीं रही। तो चलो किचन करते हैं ओपन भाई अपना, आजा भाई आजा जादू के पिटारे, लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं ये क्या है गाड़ी में। तो ये लो भाई किचन अपना ओपन हो गया, और कुकू गैस ऑन कर देना आते हुए, और भाई करते इनको फिट। आज का दिन बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था, और अभी तक जो है एडवेंचर भरपूर भारी मात्रा में जो है चला हुआ है अपनी ट्रिप में। तो हवा और ये हल्की हल्की बारिश और ठंड जो है परेशान कर ही रही है, और आज जो है मेरा भी
जो डाउन ही था सिस्टम थोड़ा, और कुक्कू का भी, तो ऐसा ही था कुछ। और दोस्तों मैं आपको अभी सजेस्ट कर दूं, आपको ना मेडिकल स्टोर से एक दवाई ले लेनी है डाइमॉक्स करके। अगर सर भारी फील होता है ना, तो आपको सर दर्द की दवा नहीं खानी है, आपको खानी है डाइमॉक्स। कुछ भी होता है तो एक गोली खा लेनी है। और या हाई माउंटेन पास पे जा रहे हैं और आपको खतरा लगता है तो एक गोली खा लो। एक बार अगर एक्लेमेटाइज हो गया आप इस वेदर में, तो फिर आप आगे कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो दवाई ज़रूर ले लेना मेडिकल स्टोर से। 250 mg की आती है, बढ़िया, ज़्यादा हैवी भी नहीं होती। किचन अपना खुल गया है, तो सामान कुकू ने सेट कर दिए। और चलो भाई बर्तन निकालते हैं। सुनील भाई भी अपना ड्रेस बदल रहे हैं क्योंकि ठंड वाली ड्रेस पहन रहे हैं, तो फटाफट चॉपिंग करेंगे, कुकू तड़का मारेगी। तो भाई अभी हमारे पास एक इवनिंग की सब्जी ये है, एक के यहाँ पे बैंगन है। तो सब्जियाँ तो इतनी ले रखी है, पता नहीं कब यूज़ करेंगे। आज जो है जल्दीबाजी में पुलाव ही बनाना चाह रहे हैं, भूख भी लगी है, रोटी तो बन नहीं पाएगी। तो देखते हैं, इनको आगे के लिए रखते हैं अभी। तो अभी बारिश जो है तेज हो चुकी है और यहाँ पे टार्प लगाई जा रही है दोनों गाड़ियों को मिला के। ये सुनील भाई की टार्प है, इसको लगा रहे हैं, मॉर्निंग नहीं खोल रहे हैं। और यहाँ पे शिवी और मैं कर रही चॉपिंग। शिवी को दे दिया मैंने लहसुन कूटने का काम, और यहाँ पे आलू और प्याज मैंने काट दिए हैं, और बस मिर्च और टमाटर काटने हैं, फिर हम तड़का लगाएंगे, है ना शिवी? आराम से आराम से पुत्र, लग जाएगी नहीं तो। हाँ आराम से। आज हो गई है भाई रेन कैंपिंग, वो भी ज़ांस्कार में। हम रेन कैंपिंग की कोशिश करते हैं हिमाचल, लोअर हिमाचल, मिडल में, कि भाई बारिशें होती है यहाँ कैंप करेंगे। और ये सोच के आए थे कि लद्दाख में तो बारिश नहीं मिलेगी भाई, लेकिन यहाँ चल रही है मस्त बारिश। शुरुआत ही बारिश से हो गई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो। फिर भी इतनी बारिश मैंने कभी लद्दाख में देखी नहीं जितनी हो रही है। शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अरे बोलते ही रुक गई। कुक्कू ने तड़का डाल दिया भाई फटाफट, और चॉपिंग इसने कर दी भाई। पता ही नहीं चला, वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं कर रहा था सेटिंग इसकी तरपाल की, और शिवी देखो अंदर मस्तियाँ कर रही है कुछ। तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी हमने दोनों मिला के ना, उसकी वजह से हमारा ये मसाले वाला ड्रॉर नहीं खुल पा रहा है। तो मसाले सारे इधर से आ रहे हैं। वैसे दोनों किचन ऐसे एकदम से जुड़ गई। पुराने वाली होती ना भाई, यहाँ टेबल का काम करती थी वो, तो मजेदार ऐसे जोड़ देती थी दोनों को। काफी ऐसे यहाँ तक आती थी वैसे, यहाँ तक तो मजा आता था उसमें काम करने का। और अभी तड़का लगा दिया कुक्कू ने। अभी नहीं लगाया है। कौन? पापा फोन लेनी? नहीं भैया, क्या है? दाल तेल जल गया। ये लो खड़े मसाले चले गए हैं, और हमारी किचन ये देखो, हमारी किचन उनकी किचन के ऊपर आएगी है, बिल्कुल ही पास में ही। एक दूसरे इधर भिड़ रही है, भिड़ गई है। ये देखो यहाँ से एक दूसरे को रोका हुआ है। खुशबू पिपी, ओए होए होए होए, पिपी साथ में ही डाल दी। पिपी, हाय वाह भाई वाह, ये चिक्कू का पिपी साथ में डाल दी। कोई बात नहीं, आज जो जैसा मिल जाए, जो मिल जाए खा ही लेंगे। खा ही लेंगे। आपने तो दही भी निपटा दी है। आज तो ओ यार, शिट बोला। ओ शिट, कोई ना। नहीं है। शिवी और शिवी वहाँ बैठ चुके हैं अंदर, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का। प्याज मैंने डाल दिया है, खड़े मसाले डाल दिए हैं, फिर बस बाद में टमाटर और आलू जाएगा, फिर बाद में चावल, और अपने 2 सीटी लगाएंगे और पुलाव तैयार। रेन साउंड, और यहाँ पे चल रहा है हमारा पुलाव बन रहा है भाई। आज ये सरमार बनना था, बढ़िया बढ़िया गजब। जाओ साइड में देखो देखो इनकी स्कीमें देखो। हाँ निकाल ले जाओ। हमारा भी तो बनना था, सच में बनना था भाई तगड़ा। मैं और शिवी बैठ गए अंदर। शिवी देख रही है अपने बचपन के फोटो। सॉरी, अभी तो शिवी का बचपन चल ही रहा है, लेकिन और पुराने बचपन के फोटो देख रही है। अच्छा शिवी बड़ी होगी? कब बड़ी हुई शिव? गई क्यों क्यों छेड़ा था? ताऊ से बड़ी होगी। सुन ताऊ क्या बोल रहा है? नहीं, अच्छा नहीं देखना भाई बेबी ने। और ये देखो भाई बाहर बारिश कंटिन्यू चल रही है। अब जो है धीरे धीरे लग रहा है कि बाहर बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा है। कुक्कू ने वही तड़का लगा के सब कुछ करके कर ही दिया काम। और भाई देखो कलर देखो, लगा दो भाई ढक्कन। कलर कुलर रहने दो, ढक्कन लगाओ। ये मैं भाई की बात बोल रही हूँ, एक दिन बोला था ना भाई ने आपको। नमक चेक कर ले, नमक। हाँ। अब भाई करेगा चेक देखो भाई, कलर। आखिरकार कुक्कू भी हमारे साथ रह के सीख ही गई है खाना बनाना। अब ये अच्छे पुलाव बनाने लग गई है। यहाँ पुलाव हो गए रेडी, बस गैस निकल रही है। और हमने पापड़ सेके थे और शिफ्ट चेंज हो गई। कुक्कू चली गई अंदर, मैं आ गया बाहर। तो अब बाहर से ऑपरेट करना पड़ेगा। पानी गर्म कर लेते हैं पीने के लिए, क्योंकि थोड़ी ठंड ज़्यादा है भाई।
ये देखिए भाई, यहाँ 3 बंदों का बेड भाई ने बना दिया है। भाई कौन सो रहा है इधर? मई सोएगा। मई सोएगा। आज टेंट नहीं खोला है भाई ने, आज अंदर ही सोएंगे। और यहाँ पर हमारा खाना हो चुका है रेडी। और पापड़ हमने टेस्टी मैंने बनाया था ना, इसलिए आप सब तारीफ करोगे। खिलाओ फिर एक बाइट। सच में यार बहुत स्वाद है, मज़ा आ गया। खड़े मसाले डाल के बनाया पुलाव, बहुत स्वाद बना है। एक बार लाइट जला देता हूँ यार, पावर बैंक दे। ये रही अपनी गाड़ी यहाँ। और भाई सामने का मौसम हो गया बिल्कुल क्लियर। बारिश यहाँ पे ना पतली बारिश होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी तो भाई आपको पता ही है लैंडस्लाइड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और सामने दिख रहा है गोम्बोक डंजन भाई, कितना खूबसूरत दिख रहा है वो माउंटेन। और उस पे ऐसा लगता है कि उसी पे साफ़ है, बाकी जगह पे दिक्कत है मौसम में, और वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और ये रहा भाई सामने गांव। मुझे लग रहा है ये BSNL का टावर है, क्योंकि हमें तो नेटवर्क मिला नहीं। और वहाँ पे कुछ बंदे आग सेक रहे हैं, आग लगा के मस्त मज़े ले रहे हैं बारिश के। और भाई यहाँ अपनी गाड़ी और खाना चल रहा है। तो चलो हम भी चलते हैं और करते हैं अपना डिनर। कुकू और शिवी ने तो कर भी लिया, हम बस थोड़ा सुनील भाई के साथ ये सेटिंग कर रहे थे। तो भाई ने आज रूफटॉप टेंट नहीं खोला, अंदर सेटअप बना रखा है। तो बस ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, अब डिनर भी बन गया है। अब हम बेफिक्र हैं, बारिश भी रुक गई है तो कोई चिंता नहीं अब। तो भी गाड़ी के अंदर आ गए हैं और मेरे हाल हैं बहुत ख़राब। पता नहीं सर दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है समझ नहीं आ रहा। पैरास्टामोल खा ली, डायमॉक्स पहले खा ली थी, तो अब देखते हैं क्या होता है। चुपचाप अपना सो जाता हूँ। गुड नाइट भाई। भाई भी चले सोने। उड़ा उड़ा। हाँ जी भाई। भाई मैं तो अब क्या हाँ जी काका देखना। ओके आप काका देखो, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट दोस्तों। अब आपको सुबह ही बताता हूँ रात को क्या हाल होते हैं मेरे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आवाज़ सुन के आपको अच्छा सा लग रहा होगा। मेरे हाल थे बहुत ज़्यादा ख़राब, लेकिन अभी थोड़े सही है। ये सामने हमारी कैंप साइट है। इतना दर्द हुआ सर में, लेकिन रात को मैंने जो पैरास्टामोल खाई उसके बाद सोया तो जैसे ही नींद आई तो सही हो गया। लेकिन रात को मैं वॉशरूम के लिए निकला तो जब उठा ना तो सही लग रहा था सब कुछ। जैसे ही बाहर निकला थोड़ा सा सर हिला ना तो फिर से पेन शुरू हो गया। तो जितना मैं मूवमेंट कम कर रहा था उतना ही सर दर्द कम हो रहा था। बाकी जैसे फिर दोबारा अंदर जाके सो गया तो दोबारा से जो है सर बिल्कुल सही हो गया। और अभी सुबह उठा हूँ और अब भाई बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है कि अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं लग रही है। और हम 14,000 फीट पे हैं, 14,000 से भी थोड़ा सा ऊपर ही है ये। और 14,500 जो है अपना वो सामने गोम्बोर इंजन दिख रहा है, उसका बेस पॉइंट है 14,500 पे। फिर बढ़िया रहा रात को, एक बार नींद आ गई तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और ये अपनी दोनों गाड़ियाँ देखो इस तरह से लगी हुई हैं। सामान हमारे कुछ ऑनिंग के नीचे पड़े हैं। सुनील भाई सोए हुए हैं, बैठे हैं, शायद वीडियो एडिट कर रहे हैं। उठ गए थे ये भी सुबह ही, वॉशरूम वगैरह जाके आए हैं, फ्रेश होके आए हैं। और कुकू भी उठ गई है वैसे, लेकिन अभी अंदर ही है। मैंने कहा अंदर ही रहो भाई। और यहाँ पे वॉशरूम का कोई सिस्टम है नहीं मेरे ख्याल से। मैं घरों के सामने भी कोई ड्राई टॉयलेट देख रहा था, वो देखिए वहाँ भी है टॉयलेट्स। तो ये पता नहीं किस तरह के हैं। बाकी अदरवाइज़ इधर एक घर पे मतलब काफ़ी मैंने देखे ड्राई टॉयलेट बड़े हुए हैं। ड्राई टॉयलेट का पता ऐसे लगता है कि टॉयलेट पर पहले 4-5 फीट ऊंचा होता है, उसके ऊपर टॉयलेट होता है, नीचे जो है कमरा सा बनाया जाता है, उस पर सारा मटेरियल जाता है। और यहाँ अभी नदी किनारे जा रहे हैं लोग वॉशरूम के लिए। वो सामने दिख रहा है ना नदी किनारा, वहाँ पर गए थे कुछ लोग, 2-3 लोग। और यहाँ पर भी इस साइड भी जा रहे हैं। तो ये शायद वर्कर्स होंगे, गांव के लोग तो नहीं होंगे। जो लोग यहाँ पे काम वाम करने के लिए आते हैं तो वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि गांव वालों के तो घर पे ही वॉशरूम वगैरह है। एक मुझे वहाँ देखो होम स्टे दिख रहा है, ये देखो चांग होम स्टे। तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम हमें होम स्टे के अंदर होना चाहिए था, क्योंकि अलग सा फील आ रहा है। और ऐसा फील आ रहा है कि होम स्टे का भी मज़ा लेना चाहिए था। तो देखते हैं आगे कहीं लेंगे वो मज़ा भी। और बाकी देखो दोस्तों, हम जो है वॉशरूम टेंट यूज़ करते हैं, वो गाड़ी के नीचे पड़ा है अभी। तो वो हम यहाँ कहीं भी लगा के अपना गड्ढा खोद के जो है उसके बाद अपना
सारा कार्यक्रम करके जो उसको मिट्टी से दबा देते हैं। मेरे ख्याल से ओपन में करने से वो बढ़िया है। और कैंपिंग का यही सबसे बेस्ट रूल है कि इसी तरह से वॉशरूम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वॉशरूम कैसे करते हो, तो यार हम वीडियोज़ में बताते रहते हैं, तो आपको ध्यान से देखनी है वीडियो। कमेंट में जो है समझाना मुश्किल हो जाता है कि कैसे करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया ना, वो ग्रीन कलर का वॉशरूम टेंट हमारा हमेशा गाड़ी की साइड में कहीं ना कहीं लगा होता है। तो गाड़ी के बहुत पास अगर वो लगाए तो वो हमने वॉशरूम के लिए नहीं, वो हमने कपड़े चेंज करने के लिए लगाया होता है। अदरवाइज़ वॉशरूम के लिए तो हम साइड में लगाते हैं थोड़ा दूर। तो भाई यहाँ भाई ने बना दिया है सूप। वाह, ये जो है 2 गिलास नहीं है, कुकू नहीं है ना, वो तो सोई है अभी। देख लियो सुबह सुबह देख, मैं अपना तो कोई मूड है निकाली कुछ तो सूप आया भाई ने, बढ़िया। एक बार कुकू को पूछता हूँ, अभी तक तो वो सोई है वैसे। मना कर दिया है, यूं किया यूं, नो, कुकू ने कर दिया मना, तो मैं और भाई निपटा देंगे। वाह, 2 पैकेट है, 2 बंदों के लिए होते हैं। नहीं, 2 पैकेट एक्चुअली में बड़ी उसके लिए होते हैं, हम लेते हैं थोड़ा। हाँ, सुबह सुबह ठंड में सूप का मज़ा लेंगे भाई। हमने सोचा नहीं था भाई इतनी ठंड होगी, इस तरह का मौसम होगा। बहुत ही बेकार सा मौसम हो रखा है, ना नज़ारे आ रहे ना कुछ। बारिश से तंग कर रही है, बाकी चीजें तो हो जाएं। सूप पी रहे हैं। तो भाई यहाँ सूप पी रहे हैं, बहुत टेस्टी बनाई है, मज़ा आ गया। स्वीट कॉर्न वाला था ये, गोम्बो रंजन के सामने भाई सूप सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा स्वाद भाई, आप समझ नहीं सकते क्या फील है इसमें। इसमें जो हमने ऑरिगेनो और काली मिर्च डाली है, अलग ही स्वाद आ रहा है। और मेरे ख्याल से हम ऐसी जगह में है, इसलिए हमें ज़्यादा स्वाद ऐसे भी लग रहा है। ठंड भी है हाँ। तो ये देखिए भाई, हमारे सबसे जल्दी उठने वाले 8:51 पे उठ ही गए हैं आखिरकार। और वो भी पता क्यों उठे हैं? हाँ। ये तो पूछो। शिवी ने उठाया। शिवी ने जगह शिवी, गुड मॉर्निंग, आते आते। कैसे हो? इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर रखी है इसने, 14,000 फीट पे है तू, कुछ तो रहम खा। कौन सी शक्तियां हैं तेरे अंदर? हैं? हंस रही है देखो। और हम सीधा डायरेक्ट आए हैं दीपक ताल से यहाँ को। ऐसा भी नहीं कि उधर हेलीपैड में रुके नहीं हम। मैं चाह रहा था कि एक्लेमेटाइज हो, लेकिन भाई को सीबी पे ज्यादा ही भरोसा था। 12,000 तो एक ही उस पे 2 दिन एक्लेमेटाइज हो गए। लगभग 12.5-13 था वो, फिर भी अब इससे नीचे तो ढलान है। हाँ, अब तो डाउन ही है। नीचे आएगा, डाउन आएगा। पदम तो काफी डाउन है, तो अब सीधा पदम निकलेंगे। तो टाइम ओवर हो चुका है। देखो जो पुलाव बचे हैं उनको मारो तड़का और चाय बना दो, है ना। मैंने और भाई ने तो सूप भी पी लिया, हम भाग भी सकते हैं ऐसे ही। तो भाई खाना हमारा हो गया, ब्रेकफास्ट। वीडियो बनाई नहीं मैंने, याद ही नहीं रही। तो शाम के चावल थे वही गर्म कर लिए, और चाय बनाई थी और पराठे थे थोड़े से, तो सब खा के अपना हो गए फ्री। और कुक्कू ने अब धो दिए हैं बर्तन करते हैं अंदर सेट। भाई खोल रहे हैं ऑर्निंग को भी करते हैं पैक। तो अपने सारे काम करते हैं क्लियर। और यहाँ का मौसम ना सही हो नहीं रहा। अरे वाह, वहाँ खुल गया भाई मौसम। ओह, पहाड़ के उस तरफ। हाँ जी, गुगू देखनी, बस गुगू को देखनी है इसको। अब हम पदम पहुँचेंगे, वहीं आएगी गुगू तो भाई। बाकी पदम साइड भी मौसम सही हो तो बढ़िया रहेगा। क्या कर रहा है बेबी? हाँ, खेल रहा है। तो सी भी आज बेचारी गुग्गू मिले नहीं इसको देखने को, तो बोल रही बेबी खोने पत्थर लेके और है ये डिश वॉश लेके खेल रही है। क्या है पुत्र ये? क्या है ये? गिनती है 1 2 4, पता नहीं क्या क्या बोलती है। तो दोस्तों ये ना कार्टून देखती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब भी गाड़ी में होती है तो कोशिश करती है। तो आप लोग बताना क्या इतना नॉर्मल है? दिन में टोटल 2-1.5-2 घंटा टोटल हो जाता है अगर नेटवर्क हो तो। कभी एक भी होता है। अब जैसे 2 दिन से तो 0 है बिल्कुल। तो क्या ये सही है, सेफ़ है? वैसे मैं देखता हूँ लोग तो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। हम कोशिश करते हैं यार जितना कम हो उतना बढ़िया। और मैंने यूट्यूब का जो किड्स वाला है वो कर रखा है, ताकि इसको और रीलें वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें ना आए बीच में, नहीं तो उससे फिर कुछ और देखने लग जाते हैं बच्चे। तो ऐसा है कुछ, बताइएगा आप लोग। बाकी यार ये खूबसूरत नज़ारों में अभी हम लोग खड़े हैं। ये मुझे बहुत प्यारी लगी जगह। नेक्स्ट टाइम भी कभी आएंगे तो यहाँ तसल्ली से यार कैंप करेंगे। वो मज़ा हम ले नहीं पाए, मेरे हिसाब से हमें आज आना चाहिए था वहाँ से हेलीपैड से। तो हम फिर
इधर अभी गोम्बोरंजन पहुंचते, वहाँ कुछ दिन को लंच वगैरह प्रिपेयर करते अपना, और शाम को पदम पहुंचते, तो बहुत बढ़िया से शूट होता। और आज जो है हम इससे आगे आ चुके हैं और यहाँ पे सुबह बारिश थी और अब हवा है थोड़ी बहुत, तो अब हमने खाना वाना खा भी लिया है, तो उस तरह का शूट हो नहीं पाया। मैंने सोचा था यहाँ से एक ASMR वीडियो बनाऊँगा वहाँ कहीं आगे से उस पहाड़ के सामने, लेकिन वो रह गया। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, कभी भी मौका मिलेगा तो। बाकी दोस्तों मैं ASMR शूट करके ना रील्स डालता हूँ इंस्टा पे, फॉलो कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया। और बाकी इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। और यहाँ से अब हम पदम जाएंगे, ये खूबसूरत नज़ारे आपको आज के दिखाएंगे, कैसा रहेगा हमारा सफ़र, क्या है रोड अपडेट्स, सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए टाटा बाय बाय।